आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आज प्राप्त होने वाला है। उपयोग लगा करके सुनने का है। आज 16 दिवसीय इस शुक्ल पक्ष प्रारंभ हुआ है। बीच में अष्टान का पर्व भी आएंगे। चातुर्मास की स्थापना है भी चतुर्दशी को होना है। बहुत ही मंगल काल है। इसमें जो काम असंभव है वो संभव हो जाते हैं। परम पूज्य आचार्य श्री जी के गुरु, क्या नाम था? परम पूज्य आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज बहुत ही प्रकांड विद्वान थे, ऊंचे साधक थे। वह जब क्षुल्लक अवस्था में थे, उनका नाम था क्षुल्लक ज्ञान भूषण महाराज। क्या नाम था? और वो उत्तर प्रदेश के मंसूरपुर में प्रवासरत थे। और वर्षा काल का लंबा समय निकल गया। पानी की एक भी बूंद गिरने को तैयार नहीं। त्राहिमाम हो रहा था। लोगों ने क्षुल्लक जी के पास बड़े विश्वास से, श्रद्धा से कहा, महाराज हम तो बर्बाद हो जाएंगे। जैनों ने कहा, अजैनों ने कहा, महाराज पानी बरसाओ। महाराज ने कहा, हम क्या पानी बरसाएं? सामूहिक पुण्य की अनुकूलता होगी तो अपने मन के अनुकूल काम हो जाया करता है। क्योंकि रत्नखंड श्राप का चार में लिखा है, देवादिदेव चरणे परिचरणम सर्वज्ञने रे हरणम काम द्वि काम दायनी परिचुनियादादितो नित्यम। पूजन करने वालों सुनो क्या कहा है। आचार्य सम्मद स्वामी बोल रहे हैं, सामान्य व्यक्ति नहीं। सुनो डोबी वालों, हम जैसे कमजोर व्यक्ति नहीं। वो समुद्र स्वामी जिन्होंने काशी के राजा को चैलेंज दे दिया था, मैं पत्थर को नमस्कार नहीं करता, मैं भगवान देवेंद्र भगवान को नमस्कार करता हूं। राजा ने कहा आपको नमस्कार करना पड़ेगा। उन्होंने कहा मैं नमस्कार नहीं करूंगा। ये 20 रुपया का नारियल थोड़ी है, कहीं भी पटक दो। अरे नारियल को भी खाने के लिए फोड़ते हैं तो नाली के पत्थर पे नहीं फोड़ते, शौचालय के पत्थर पे नहीं फोड़ते, उसको भी चौका में 16 के सिलबट्टा पे फोड़ते हैं। जब नारियल को भी कहीं नहीं फेंकते तो एक अनमोल नारियल मिला है मनुष्य पर्याय का, मैं हर कहीं नहीं पटक सकता हूं। मैं बीतराग देव साधुओं के चरणों में ही झुकाऊंगा। राजा ने कहा झुकाना पड़ेगा। मैं डोबी वालों से पूछता हूं, कोई राजा आपको कह दे झुकाना पड़ेगा, क्या करोगे? दीपक बोलो। नीतीश कुमार है? नहीं, बहुत अच्छा, नहीं झुकाएंगे। उन्होंने कहा अब मेरी रक्षा तो ये करेंगे। वो याद करना चालू कर दिया। ऋषभदेव, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदननाथ, समतिनाथ, पद्म प्रभु, सुपारसनाथ को याद करके जैसे ही चंद्रप्रभु भगवान को याद किया और कहा ऋषांग लक्ष्मी परिवेश भिन्नम तमस्तमोरिवरश्मि भिन्नम। ये आधा श्लोक बोल पाया। हे भगवान, जैसे सूरज होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे आपके होने पर हमारे अंदर का अंधकार नष्ट हो जाता है। और चंद्र भगवान को याद किया, वो पत्थर फट गया और चंद्र भगवान प्रकट हो गए। बता डोबी वालों,
डोबी के मूल नायक कौन है? भूल तो नहीं जाए? कौन है बता? ऐसे चंद्र भगवान यहाँ विराजमान है। मैंने पहले भी कहा, आज भी बोलता हूं, आप लोग तैयार आ जाते हो चंद्र भगवान की आराधना करने के लिए। काशी की चर्चा हो रही चंद्र भगवान की, आपको ऐसा कुछ करना है जैसे तैयारा की चर्चा होती है, काशी की चर्चा होती है, कल डोबी की भी चर्चा होना चाहिए। और समद गोस्वामी जो हैं चमत्कार करने वाले, हम लोग तो नमस्कार को चमत्कार करते नहीं, चमत्कार को नमस्कार करते। अभी मान लो पता लग जाता महाराज आए और एक एक नारियल पड़ के दे रहे हैं और नारियल दुकान में रखते ही तो जोड़ी लबालब भर जाए, ताकत डब्बा भी बंद ना हो, ढक्कन भी ना लगे, रुपया अपने आप बढ़ने लगे। बताओ, नदियां में पानी बढ़ने लगता है तो पता लगता डोबी वाले तो पता नहीं आते नहीं आते, तेंदुखड़ा के पूरे ही होते। बता, मतलब तेंदुखड़ा वाले आते मतलब डोबी वाले नहीं आते, इतने सीधे नहीं हो भैया, हमें सब मालूम है। अब डोबी की तो हमारे साथ कहानी ऐसी हो गई, तुमने कछो भी गड़बड़ करी, हम के मामा के सामने ममैया और की बात नहीं करी आते। तो सुनो, हमारे यहाँ पर चमत्कार को नमस्कार नहीं होता। हमारे यहाँ तो भगवान का सच्चा भक्त जहां नमस्कार करता है वह चमत्कार हो जाता है। और कैसे नमस्कार होता? आदरता। समद गोस्वामी, आदर से नमस्कार करो, नित्यम रोज पूजन करो, आदर के साथ पूजन करो। ए माता बहनों, क्यों ऐसा तो नहीं महाराज ने जबरदस्ती कर दी, विधान करना पड़ रहा है? विधान करना पड़ रहा कि करना है? यदि करना पड़ रहा हो तो घरे जाओ, ये मैं इसकी मम्मी कर ले पूरा विधान, तुम घरे जाओ। और यदि मान लो करना है, मनोकामना पूरी करना है, तो समद गोस्वामी भी कह रहे हैं, जो देवादि देव के चरणों की पूजन आदर के साथ करता है, रोज करता है, उसे क्या मिलता है? आज व्यक्ति परेशान है, कोई मन से दुखी है, कोई तन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई परिवार से दुखी है, कोई समाज से दुखी है, कोई अन्य प्रकार से दुखी है। तो यहाँ कह रहे हैं, जो भगवान की पूजन करते हैं आदर से, जो जिन भगवान की पूजन करते हैं सम्मान से, बहुमान से, सर्व दुख निहरणम, भगवान की पूजन सभी दुखों का निराकरण करने वाली ही होती है। महाराज हमने इतने दिन से करीब फल ही नहीं मिलो। भैया देर कितनी भी हो जाए, अंधेर नहीं होगी, पक्का रखना, जब भी आपकी बिगड़ी बनेगी तो इनके चरणों में बनेगी। बताओ महाराज, हम तो खूब पूजन भक्ति कर रहे हैं, वो हमारे संग बुरे होते, घर में बीमारी बनी रही थी, दुकान में कर्जा रहे थे। अरे ये ना करो, भगवान का अभिषेक पूजन करते हो इसलिए घर में बीमारी तो हल्की फुल्की रहती है, मगर कोई बड़ा भाई समस्या का पहाड़ नहीं टूटता है। ये भगवान का अतिशय है। दुकान नहीं चलती है, मगर ऐसी कंगाली भी तो नहीं है कि 2 टाइम की रोटी नहीं मिलती। ये भगवान की कृपा। लगे रहो, मैं तो इतना मैंने सुना है, डटे रहो दरबार में। सुन रहे कि सो रहे? डटे रहो दरबार में, धगा धनी के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा आप धनी बन जाओ, आप धनी बन जाओ। इनके दरबार को मत छोड़ना और इधर उधर मत जाना कि काले पतरा में तेल लगाया आते हो, कभी लाल पतरा में, कभी हरे पतरा में, कि सफेद आले में। सब जगह जाना बंद करो। एक डोबी के चंद्र भगवान को ही अपना माई बाप बना लो, सब ठीक हो जाएगा। समद गोस्वामी कह रहे सर्व दुख निहरणम,
राजेश, सभी दुखों का हरने वाली क्या है? भगवान की पूजन है, अर्चना है। काम दुही, महाराज आशीर्वाद दो, ये हमारा काम पूरा हो जाए, ये हमारा केस निपट जाए, ये हमारी समस्या दूर हो जाए। महाराज हम चाहते हैं इस बच्चे का विवाह हो जाए, ये बच्ची का विवाह हो जाए, बच्चे हो जाएं, दुकान चलने लगे। अनेक प्रकार की कामनाएं संसारी प्राणी की होती हैं, मगर ये ऐसा दरबार है जहाँ सबकी सुनवाई होती है मगर मांग नहीं होती। आपको किसी प्रकार की इच्छा किए बिना इन भगवान की पूजन करना है, और ये तो बहुत ही अच्छा योग बना है। क्या बोलते हैं, मणि कांचन योग, कि 16 दिन का पखवाड़ा आया है और आप लोगों ने विधान कर लिया। अब 16 नाम तो आ गए, अब बाकी सब पछताएंगे क्या होगा। मेरा मन बन रहा है, कमेटी स्वीकृति देगी तो एक दिन में 2 व्यक्ति का विधान भी हो सकता है, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। और इसका मंगलाचरण आप लोगों के द्वारा नहीं, मुनि संघ के द्वारा हुआ है। और शायद तेंदुखेड़ा में आज यदि हमारा होना होता तो 16 दिवसीय विधान वहां भी प्रारंभ हो गया होता। हो सकता है चाहे तो दोपहर में तैयारी कर लें, वहां भी 16 दिवसीय विधान कर सकते हैं। आज दोपहर में कर लें, कल से सुबह से हो जाए तेंदुखेड़ा में, ऐसा हो सकता है। यदि पूछ लो विधान करना चाहते हैं तो हम जल्दी, कोई रिद्धि वगैरह हो हमें पास, जल्दी पहुंच जाए हम तेंदुखेड़ा, विधान चालू हो जाए। तो आप लोगों के लिए ये मांगलिक क्षण मिलेगा नहीं। ये तो 2-3 महीने पहले भी 16 दिवसीय पखवाड़ा आया था। आषाढ़ के महीने का योग देखो, शाश्वत अष्टांग का पर्व, जब देव लोग नंदीश्वर दीप पूजा करने जाते हैं, अपन यहाँ आकर के पूजन करेंगे। पूजन की पंक्तियां सार्थक हो जाएंगी, चरितार्थ हो जाएंगी। कार्तिक की फाल्गुन साल के अंत 8 दिन माई, बोलो ना, नंदीश्वर सर जाते हैं हम पूजे ईठाई बैठ के नहीं। शक्ति यदि है तो खड़े होके पूजन करना है, शक्ति नहीं है बैठ के पूजन करना। मगर जब भी पूजन करो, अभिषेक करो, तो 2 पंक्तियां मेरी सुनो। दर्शन पूजन कीजिए, रखना इतना ध्यान, पीछे ठाड़े भक्त को दिख जाए भगवान, दिख जाए भगवान। प्रमाद नहीं करना। कई बार पूछते हैं महाराज, पुरुषों को पूजन बैठ के करना कि खड़े करना, महिलाओं को खड़े करना कि बैठ के करना। यदि शक्ति है तो सबको खड़े होकर पूजन करना चाहिए, और शक्ति नहीं है तो कुर्सी टेबल पर भी पूजा कर सकते हो, बैठ के नीचे भी कर सकते हो। शक्ति के अनुसार कर्म करो, कीजिए शक्ति प्रमाण। शक्ति बिना श्रद्धा धरे, ध्यान श्रद्धावान अजर अमर पद भोगवे। पूरी पूजा हम ही कर ले, तुम ना करियो था। आप भी तो बोला करो, पंक्तियां याद नहीं। श्रद्धा के अनुसार, शक्ति के अनुसार अपने काम करना है। सुनो, वहां कहा है, काम धुई, सभी काम नाओं को पूजा करने वाली भगवान की पूजन होती है। आपकी कोई भी कामना हो, आपको निकांक्षित अंग से बिना किसी मांगे भगवान की पूजन करना चाहिए। मैंने कहा था आप लोगों से, घर में 2 बच्चा है, कितने अंकित? 2 बच्चे हैं। एक बच्चा तो कभी मांगता नहीं है, थोड़ा रख दो पानी पी के उठ जाता है। यदि मान लो ठंडा परोस दो तो गर्म नहीं मांगता, फीका दे दो तो मीठा नहीं मांगता, चिकना नहीं दो रूखा खा लेता है। और दूसरा बच्चा है,
वो लड़ झगड़ के ले लेता, मताई न दे, चढ़ के डब्बा उठा लेता है और खा जाता है, दूसरे के हिस्सा का भी खा जाता है। तो बताओ माताओं, अब 2 बच्चों में किसकी चिंता करोगी आप? जल्दी बोलो, सब टाइम हो रहा है। काय है? सीधे वाले की चिंता करेंगे। जो मांगता है, झगड़ा करता है, उसकी चिंता बाद में करोगे आप, वो तो खा लेगा। अब देखो ना, हम 3-4 दिन से डोबी में हैं, 2 दिन ना की केके लाए, 4 दिन हो गए। बताओ हैं? ऐसा करो तो बताओ दो लोग हैं भैया, अगली बार ऐसा ना करियो, 2 दिन आके लाने लाओ, 3 दिन घुरा 2 दिन में छोड़ आइयो। हाँ, कोई बात नहीं। अब देखो, मान लो कि मुनि महाराज हैं, कुछ मांगते नहीं, झगड़ा नहीं करते, करते कि नहीं करते? बोलो, झूठ ना बोलियो, नहीं करते। अब बताओ, चिंता किसकी पहले? भैया अरविंद भैया, आपको चिंता आहार की महाराज की पहले है कि इनकी पहले है? सही सी बोलो, कौन की है? अब देख लो, महाराज मांगते नहीं है, महाराज की चिंता पहले, और ये तो बना के खा ले, टपरा बजा के खा ले, मान लो, तो इनकी चिंता नहीं है, 16 बेर खा ले, भाई 16 दिवसीय विधान ना करें। इसलिए आपको महाराज की चिंता पहले, सीधे बच्चे की चिंता पहले। उसी प्रकार अपन तो अल्पज्ञ हैं, फिर भी इतना न्याय करते हैं। ये सर्वज्ञ हैं, सब देखते हैं, इनका जो भक्त मांगता नहीं है उसे पहले देते हैं। बस आदर के साथ, विनय के साथ रोज पूजन अभिषेक करो, सब मिलेगा। इस लोक में भी मिलेगा, परलोक में भी मिलेगा। कामधुई सभी मनोकामना पूरी करने वाली पूजन है, और आगे काम धायिनी, काम वासना को जलाने वाली। पूरा संसार काम की अग्नि में जल रहा है, शांति नहीं, और रोज आप कहते हो काम बाण विदंसनाय पुष्पम नृपाम थी। ऐसा अंदर से करोगे तो वो दिन दूर नहीं, आप भी काम वासना से उपरत हो करके उत्तम ब्रह्मचर्य को धारण कर लोगे। मुनि के ब्रह्मचर्य महाव्रत को धारण कर लोगे, और एक दिन भय आएगा, ब्रह्मचर्य की 18,000 सील को प्राप्त करके सिद्ध भगवान बन जाओगे। इसलिए आप लोग अच्छे से विधान करो। बहुत अच्छा मन बनाया है, इसमें शक नहीं है। डोबी वालों को अभी तक जो जो कहा है, उन्होंने हमारी बात का पालन किया है। हम तो कहते हैं सब जगह सबका सम्मान होता है, हमारा तो यही सम्मान है। जैसे अभी तक हमारी बात मानी है, आगे भी बात मानते रहना। हम परोक्ष में हो चाहे प्रत्यक्ष में हो, इसलिए आप लोगों को हमारी बात का ध्यान रखना। अभी किसी ने कहा महाराज जी के सानिध्य में 16 दिवसीय विधान होगा, तो हम आपसे कहते हैं आपको हम 16 दिन का सानिध्य देते हैं। ताली बजाने के लिए सुन तो लो का कही, हमने पूरी सुनत नहीं हो। बताओ 3 गुण वाला के मुँह से हो गए, बताओ हैं? अरे हम ये कह रहे हैं हमारा सानिध्य तो रहेगा। सानिध्य 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष सानिध्य और परोक्ष सानिध्य। इसलिए हमारा मन आपके 16 दिवसीय विधान में डोबी में भी रहेगा और हम अन्यत्र भी रहेंगे। इसलिए आप लोगों को परोक्ष सानिध्य देते हैं। हमारा आशीर्वाद, हमारे गुरु महाराज का आशीर्वाद, आप ऐसा विधान करो, ऐसी विशुद्धि बढ़ाओ, जैसा प्रेम वात्सल हमेशा डोबी में रहा है उससे भी कई गुना बढ़ जाए। प्रेम वात्सल के साथ में आप लोग अच्छे से धर्म का काम करो, मंदिर का निर्माण करो। अंत में एक बात सुनो, मंदिर में यहाँ तो कोई तस्वीर नहीं बनी है, कई जगह तस्वीर बनी रहती है, शायद तेंदुखेड़ा में भी है। एक बीच में तसला रखा रहता है, सरोवर होता है, एक तरफ गैया पानी पीती है, एक तरफ, दोबारा बोलिए अगेन,
एक तरफ गैया, एक तरफ दो बार माता बहनों, एक तरफ गैया पानी पीती है, दूसरी तरफ अब देखो तुम पलटी मारो। अब शेर का बच्चा तो गाय का दूध पीता है, गाय का बच्चा तो शेरनी की शेर। तुम ये तो गड़बड़ करे थे, बता सही तस्वीर नए मंदिर में तस्वीर सही बनाना। एक तरफ गैया, एक तरफ शेरनी, शेरनी का बच्चा गैया का दूध पीगा और गैया का बच्चा शेरनी का दूध पिएगा, ऐसा दृश्य होता है। ये तस्वीर क्यों बनाई जाती है? अब खाली जगह का जो बना दो, ऐसा नहीं। ये भगवान ऊपर विराजमान है, उनकी वीतरागता का संदेश है, अभयदान का संदेश है, पूर्ण दया प्रकट हो गई उसका संदेश है कि देखो कि जाति विरोधी जन्मजात गाय और शेरनी एक साथ एक कुंड में पानी पीती है। गाय का बच्चा शेरनी का, गाय का हाँ दो फिर शेर बोला, हाँ गाय का बच्चा शेरनी का दूध पीता है, शेरनी का बच्चा गाय का दूध पीता है। तुम लोग तो दूध पी के बड़े हो गए, कछु नहीं जाना तो हमसे पूछो। ये छोटे बच्चे होते हैं, माँ इनको दूध पिलाती है। सुनो, एक कटोरी में दूध ले लाओ, कितना ले लाओ है? कितना? एक कटोरी। दीपक तुम क्या कर रहे हो यार? कुछ पाठशाला पढ़े भी जाओ। आधी कटोरी दूध लिया जाता है। कुछ नहीं जानते तुम लोग यार। सुन रही माता मैंने, आधी कटोरी दूध लेते हैं, पूरी कटोरी नहीं। क्यों? आधी कटोरी दूध लेते हैं। बोलो तो फंसो, इसलिए बोलो ने सुनो। आधी कटोरी दूध लेते हैं, उसमें आधा पानी मिलाते हैं। महाराज बचपन में माँ ने इतना बड़ा धोखा, भ्रष्टाचार, पानी मिला दूध पिलाया। भ्रष्टाचार नहीं था, पक्षपात नहीं था, ये माँ का विवेक था, विज्ञान गुण था। मेरा बच्चा आते कमजोर है, पच नहीं पाएगा, दस्त लगाएंगे, इसको पानी मिला के दूध पिलाएंगे तो पोषण हो जाएगा। अब सुनो, हम अपनी माँ के द्वारा गाय का दूध पानी मिला के पिलाया गया, पच नहीं पाता है। मगर सोचो गैया का बछड़ा, शेरनी का दूध, सुना है? देखा तो नहीं होगा। कहते हैं शेरनी का दूध डिस्पोजल में टिकता है। क्या कहते हैं? काय में रहता है? शेरनी का दूध काय में रहता है? बोलो। स्टील में, पीतल में, सोने में, सब जानते। शेरनी का दूध तो सोने के बर्तन में टिकता है, मतलब बाकी बर्तनों में तो छेद हो जाएगा, इतना स्ट्रांग केमिकल वाला होता है उसको। सुनो, जब हम गाय का दूध नहीं बचा पाए बचपन में, तो गाय का बच्चा शेरनी का दूध कैसे पचा सकता है? ये भगवान के समोसन का अतिशय है। इसको आप भूलना नहीं। मतलब यह है, भगवान का समोसन, भगवान की शरण प्राप्त करने वाला मैत्री भाव के साथ रहता है, झगड़ा नहीं करता है, विवाद नहीं करता है, आपस में भाई कोई कटाक्ष नहीं करता है, व्यंग नहीं करता है, नीचे दिखाने का प्रयास नहीं करता है, अपने साधर्मी बंधु के लिए आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। अंत में एक बात बताऊं आपको, जिनेन्द्र व्यक्ति की घटना है। सुनो, एक व्यक्ति को व्यापार में घाटा लग गया, बहुत परेशान था। समाज की मीटिंग बुलाई और मीटिंग में पास किया कि भैया हमारा साधर्मी भाई ये संकट में आया है, इसका धर्म छूट जाएगा, सहारा देना चाहिए। तो सबकी दुकान में बहुत से आइटम बिकते थे। सुनो, माचिस भी बिकती थी। सबने मीटिंग में पास किया
कि एक बगल की दुकान इनको दिला दो और माचिस का व्यापार करते हैं, 2-4 रुपए कमाते हैं। अपन आज से माचिस की दुकान में सब निकाल के इसकी दुकान में जमा दो और सुनो, और इसके लिए कहो कि आप व्यापार करो। गाय बछड़े की तरह निस्वार्थ स्नेह रखोगे तो धर्म अपना जीवन में चरितार्थ होगा। आप अच्छे से विधान करो। मैंने बीच में इसलिए बोल लिया कि हमने देखा कल परसों आधे लोग दुकान खोलने चले जाते हैं, समय नहीं मिलता। हमने कहा हमारा ही पता नहीं है और हम ही चले गए। मान लो अभी 8-9 बज रहे हैं, 2 घंटा में पहुंच सकते हैं आराम से 11 बजे तक है, मगर ऐसा ना करियो, आराम से विधान करो। हम वचन देते हैं जब तक विधान पूरा नहीं होगा तब तक हम हैं। अरे अभी सामायिक के बेले जब तक विधान पूरा नहीं होगा तब तक हम डोबी में ही रहते हैं। इसलिए अच्छे से विधान करो। हमारा आशीर्वाद है, कोई भागने की कोशिश नहीं करना। जिसने यहाँ 16 दिवसीय विधान कर लिया, सुनो 1 मिनट रुक जाओ, 16 दिवसीय विधान कर लिया तो मंदिर तो बन ही जाएगा, आपका व्यापार भी बन जाएगा, आपका घर भी अच्छा बन जाएगा और पूरे काम पूरे हो जाएंगे। आपके जितने भी काम अधूरे हैं, घर के हो, दुकान के हो, व्यापार के हो, मंदिर के हो, सब पूरे हो जाएंगे। इस विश्वास के साथ अच्छे से विधान करो। हमारा आपको आशीर्वाद है। हम अपनी बात को ही विराम देते। अहिंसा परमो धर्म की।